मैया ओढ़ चुनहरिया लाल की बैठी कर सोला श्रृंगार, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे। मैं हूँ वामिका और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें शारदीय नवरात्रि भी है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, जिनका पालन गृहस्थ लोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा तो प्रकट नवरात्रि होती है। पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है और हिंदू नववर्ष भी उसी समय प्रारंभ होता है, जिन्हें चैत्र नवरात्रि भी कहते हैं। और इसके बाद दूसरी आश्विन मास में नवरात्रि आती है, जिन्हें शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम के दैत्य के साथ 9 दिन तक लगातार युद्ध करके उसका वध किया था। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया और महिषासुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण ही माँ दुर्गा देवी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने बुराई का प्रतीक रावण का वध करके अच्छाइयों का विनाश होने से बचाया था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम से नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था। तब भगवान श्री राम ने व्रत को पूर्ण करने के बाद लंका पर आक्रमण करके रावण का वध किया। तभी से नवरात्रि व्रत को कार्य की सिद्धि के लिए माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक माँ देवी दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करके व्रत किया जाता है और अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पालन किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इन पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि में माता देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उनके जीवन के सभी दुखों को दूर करती है। अगर कोई भी भक्त उपवास रखने में समर्थ न हो तो सच्चे मन से भी 9 दिनों तक माँ देवी दुर्गा की पूजा करके भी व्रत जितना ही पुण्य भी प्राप्त करता है। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होंगे 15 अक्टूबर से और इनकी समाप्ति होगी 24 अक्टूबर दशमी तिथि यानी विजयदशमी के दिन। कलश विसर्जन के साथ ही नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करके संकल्प लिया जाता है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और व्रत भी प्रारंभ कर दिए जाते हैं। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। जब शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है तो सभी शुभ शक्तियों का घर में वास हो जाता है और माँ देवी दुर्गा के साथ ही नवग्रहों की कृपा भी प्राप्त होती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:28 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:35 तक। अगर आप किसी कारण से सुबह के समय कलश की स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके जमीन पर गाय के गोबर से लीपने के बाद गंगा जल को छिड़के और इसके बाद चौकी रखकर उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं और अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह अष्टदल कमल बनाकर या केवल अक्षत रखकर ही फिर मिट्टी का या किसी धातु का कलश रखें। कलश में गंगा जल और सादा जल, दूर्वा, हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का और लौंग का जोड़ा डालें। फिर माँ गंगा का आह्वान करें, सभी नवग्रहों का आह्वान करें और कलश के ऊपर रखने के बाद पूर्ण पात्र और पानी वाला नारियल, जिसे जटा वाला नारियल भी कहते हैं, उस पर आप अच्छी सी चुनरी लपेटकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और नारियल की भी पूजा करनी होती है। फिर नारियल को कलश पर स्थापित कर दें। नारियल को लेटाकर रखना चाहिए और कलश की स्थापना करने के बाद ही कलश की भी आपको हर दिन पूजा करनी होती है। फिर माँ देवी दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर को आप स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना करें। फिर भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को आप गंगा जल से स्नान कराएं।
फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पुष्प और माला अर्पित करें। फिर हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर या तो व्रत का संकल्प लें या फिर पूरे 9 दिन तक माँ देवी की पूजा करने का संकल्प लें। और फिर आप यह व्रत किस प्रकार का रखना चाहते हैं, या तो आप फलाहार व्रत रखना चाहते हैं, या कुछ लोग केवल 9 दिन तक लौंग का जोड़ा और पानी के साथ व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं और कुछ लोग आहार ही ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग नमक से बना हुआ जो भी व्रत का प्रसाद है उसे ग्रहण करके ये व्रत रखते हैं। तो जिस भी प्रकार का आप व्रत रखना चाहते हैं, आपको उस व्रत का संकल्प लेना होता है। यह संकल्प आपको नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना के समय लेना चाहिए। संकल्पित जल को फिर माता के चरणों में अर्पित कर दें और इसके बाद धूप और दीप जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जप करते हुए व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है और फिर माता की आरती की जाती है। कपूर जलाकर ही आरती करनी चाहिए और भोग में माँ को 5 सुपारी, मौसमी फल, इलायची, दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि और 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके 10वें दिन यानी दशमी तिथि को कलश का विसर्जन किया जाता है और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम को विधि विधान से माता रानी की पूजा करके उन्हें भोग लगाया जाता है और उनकी आरती करनी चाहिए। इसके बाद सबसे अंत में व्रत रखने में या पूजा पाठ करने में अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माता रानी से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि के पूरे ही 9 दिन सभी भक्तों को देवी भागवत पुराण का श्रवण, दुर्गा सप्तशती का पाठ, माता की प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा और हर दिन माता की नवरात्रि पूजा की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और भक्तों की सभी मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनना चाहते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उनकी वीडियोस हर दिन अपलोड होती हैं। आप इन वीडियोस को जरूर सुनिएगा। इसी के साथ माता दुर्गा के नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर 9वीं तिथि तक जो भी व्रत कथा होती है उन्हें हमारे चैनल पर जरूर सुनाया जाएगा, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में माता रानी की जय जरूर लिखिएगा।